हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन में सफलता का क्या हो आधार के क्रम में आज बताने वाली हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है जिसको यदि आप प्रयोग करते हैं अध्ययन सामग्री के रूप में तो अवश्य ही फ्रेंड्स आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करने के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में अधिकतम अंक अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा किसी भी एग्ज़ाम को देने से पूर्व संबंधित एग्ज़ाम के पेपर जो होते हैं, जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं, उसका अवश्य ही अध्ययन कर लेते हैं। तत्क्रम में हम उसके अनुरूप प्रैक्टिस सेट का चयन करते हैं और आप सभी द्वारा यह पूछा जाता है बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तो आप सभी का यह लक्ष्य होना चाहिए कि आप सभी अवश्य ही एक ऑथेंटिक सामग्री का प्रयोग करें प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि सफलता का है यह आधार, इसको पढ़ने से तुम न करो इनकार। फ्रेंड, क्या आधार है? आधार है कि प्रैक्टिस सेट जब भी आप चयन करें तो बहुत ही सोच समझ के करें कि कौन सा प्रैक्टिस सेट को आप लगाएं कि आप सही दिशा में अध्ययन कर पाए। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस सेट के रूप में किसी भी पेपर का बुक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप RO प्री एंड मेन एग्ज़ाम में GS में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों के, उन सभी को आप प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से UPPCS प्री एग्ज़ाम का GS पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका अध्ययन करें। MPPCS प्री एग्ज़ाम का पेपर, छत्तीसगढ़ PCS प्री एग्ज़ाम का पेपर, राजस्थान PCS प्री एग्ज़ाम, बिहार PCS प्री एग्ज़ाम पेपर, झारखंड PCS प्री एग्ज़ाम पेपर, उत्तराखंड PCS प्री एग्ज़ाम पेपर और IS प्री एग्ज़ाम पेपर। बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनका यह कहना होगा IS का तो पैटर्न बहुत टफ है, उसके जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ पूछे जाते हैं, तो इससे क्या मतलब, यहाँ पे क्या ज़रूरत है RO के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में IS के पेपर को लगाना। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताऊं, जो IS में भी जो GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज जो अदर GS के सब्जेक्ट हैं, वो बस थोड़ा सा विश्लेषणात्मक होते हैं, लेकिन यदि बहुत ही ध्यान से आप देखते हैं तो उसमें भी फैक्ट का समायोजन होता है और आप स्तरीय क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो आपका स्तर भी काफ़ी बेहतर होने लगता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप उससे थोड़ा सा भी कम परीक्षा में बैठ रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट आप परफॉर्मेंस करते हैं। इस वजह से मैं आप सभी को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी IS प्री एग्ज़ाम के पेपर को भी ज़रूर लगाइए ताकि आपका रिदम, आपका स्तर थोड़ा अच्छा हो जाए। और वैसे मैं बताऊँ, इस एग्ज़ाम में वर्तमान समय में फ्रेंड्स सिविल सर्विस की जो तैयारी युवा कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। फिर इस स्थिति को देखते हुए आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अवश्य ही इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही लगाइए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने साल का लगाया जाए? अब यहाँ पे जितना हो सके 20 साल का पेपर मिल जा रहा है, 30 साल का पेपर मिल जा रहा है किसी स्टेट PCS का, सबको लगा दीजिए। कहा जाता है कि जितना ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही कन्फ्यूजन दूर होगा। अब बार बार रिवीजन करिए, बल्कि आप प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा ताकि आप अभ्यास आपको हो जाए कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से आए उसको आंसर दिया जा सके। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा पूरा प्रयास है कि हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है उसके संबंध में छोटे छोटे गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से उन सारी समस्याओं को दूर करना। तत्क्रम में मेरे द्वारा आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के क्रम में क्लासेस को भी लाया जा रहा है। निश्चित रूप से समय भाव के कारण मेरे द्वारा कमेंट का तात्कालिक समय में तुरंत उत्तर नहीं दिया जाता है, लेकिन जैसे ही समय मिलता है आपके लिए उसी के क्रम में आप सभी के बीच मेरे द्वारा इन सब छोटे छोटे गाइडेंस क्लासेस के रूप में सभी तक उन सारे क्लासेस को लाया जाता है ताकि आपके साथ यदि अन्य को भी इस विषय पर कोई भ्रम हो तो ये भ्रम की स्थिति ना रहे। तो ऑल द बेस्ट।